जय हिंद दोस्तों। आज आपका अभ्यास पेपर सेट 16 करते हैं एनईआर का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम ख़राब किए हुए। जैसे कि पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 आपका होता है 7 का वर्ग, ठीक है। और ये कितना है आपका? ये है 8 एक्स का क्या कर सकते हैं आप? पूरे का स्क्वायर। अगर ये 7 का स्क्वायर हो जाए तो वह पूरा कितना का हो जाएगा आपका? 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम होता है वर्गांतर का नियम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या कर देंगे आप? एक कोष्टक में ए प्लस बी के जगह पर लिख देंगे 7 प्लस 8 और दूसरे कोष्टक में क्या लिख देंगे? 7 माइनस 8 एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं दूसरा सेट आपका। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि 22,801 किसका वर्गमूल है? तो देखिए, वर्गमूल निकाला मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर देखिएगा। और फिलहाल पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसके 2 अंकों को लेंगे। तो अब आप जानते हैं कि किस संख्या का वर्ग करने पर आपका इकाई के अंक पर 1 आता है। तो आप जानते हैं कि 1 और 9, 1 और 9 का ही क्या होता है? इकाई के अंक पर 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यह आपका बचा हुआ कितना? 228। अब ये 228 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसमें सबसे पहले आप पहली वाली संख्या लिख देंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? आपका 15 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा। तो अब यहाँ से देखिए, इसमें यह संख्या किसके पास ज़्यादा है? तो ये देखिए 228 किसके पास है? 228 225 के पास है, 256 से काफ़ी दूर है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का यह आंसर हो जाएगा। यानी 151 का वर्ग होता है कितना? 22,801, या इसका वर्गमूल कितना होता है आपका? 151 होता है, ठीक है मित्रों। चलिए, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? गोले का आयतन आप जानते हैं कि एक अगर आप गोला ले लें, ठीक है, गोला आपका 3D फिगर होता है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r हो, ये क्या हो आपका? गोला। तो गोला का पूछा जाता है आपका आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है? गोले का आयतन। अब गोले का क्षेत्रफल भी देख लीजिए, ठीक है। यह कितना हो जाएगा? यह होता है 4 पाई r स्क्वायर। यह क्या होता है? यह गोले का आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन किसका सूत्र होता है? ठीक है। तो आप जानते हैं कि a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन किसका सूत्र होता है? यह होता है संख्याओं का समांतर माध्य। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? ये आपको फार्मूला याद रखना है। यह क्या हो जाता है? आपका समांतर माध्य का फार्मूला हो जाता है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और मस्त से पढ़ते रहिए। आपको इसका एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा जब आप औरों से अच्छा नंबर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप एक लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों के पास जितना भी हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगी? मित्रों, 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? जरा बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा। 400 चक्कर कहा हुआ है ना, तो यह आपका एक साइकिल की पहिया बना लीजिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइकिल की पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है? अपनी परिधि के बराबर। तो इसका परिधि कितना होता है भाई? इसकी परिधि होती है आपकी 2 पाई r। अगर इसकी त्रिज्या r हो तो कितनी चलती है उसकी परिधि?
एक चक्कर में वो अपनी परिधि चलती है, तो कहा कि कितने चक्कर चलना है उसको, 400 चक्कर, यानी चक्करों की संख्या को आप n कहते हैं। यही क्या होती है, कुल दूरी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान आपको मालूम होता है 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 42 सेंटीमीटर। रख दीजिए 42 सेंटीमीटर, और n कितना, 400 चक्कर। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से, 7 छक 42, यहाँ गुणा करेंगे आप, जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी के 44, और 44 छक्का आपका हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी के 44, 44 वाटे आपका 176, और गुणे कितना है यहाँ पे बचा हुआ है 6, और यहाँ पे आपका 2 जीरो बचा हुआ है, तो इसका गुणा कर दीजिए। 176 छक्का करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 1056 आता है। ठीक है, 1056, और गुणे कितना है 100, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर। लेकिन आपका आंसर किस में पूछा था, मीटर में पूछा था, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1056 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बस इसमें आपको याद रखना है कि परिधि कितना होती है, परिधि होती है आपकी 2πr, और n चक्कर चलने में कितनी होती है, तो n चक्कर में आपका n से गुणा हो जाता है, वही क्या होती है, आपकी कुल दूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका लाभांश लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। लिखा है कि अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपया में बेची, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों आप लगाएंगे वीडियो को रोककर। ठीक है, अगर आप लगा लिए हैं तो मैं सॉल्व करता हूँ। घड़ी ने क्या कहते हैं, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपया में बेची। देखो जब अमित घड़ी को 190 रुपया में बेचता है तो उसको 5% की हानि हो गई, यानी मान लीजिए 100 वाली परसेंट की वस्तु को उसने 5% की हानि पर कितने में बेच रखा है, 95 में बेच दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि 190 रुपये में बेचने में उसकी हानि हुई है, यानी 90 से उसको अधिक में बेचना चाहिए था। तो देखिए ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से गुणा कर देते हैं और कम से भाग कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100/95, 19 एक नम 19, 19 बचे 95, यहाँ 10 से काट देंगे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 200, यानी उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपया था, उस घड़ी का क्रय मूल्य आपका 200 रुपये था। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न आपका ऐसा ही है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, वीडियो को रोककर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को रोककर सॉल्व कर रखा है तो मैं अब इसको दिखाता हूँ कि आपका आंसर सही आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो लिखा है कि किसी सामान को 329 रुपये पर बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना था। देखिए व्यापारी ने उस वस्तु को 319 रुपया में क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, 319 रुपये में बेच दिया है, जिससे उसको नुकसान हुआ है कितना, 6% का। तो वही ऊपर वाले प्रश्नों की तरह 100 वाली वस्तु को कितना में बेच दिया उसने, 6% के घाटा पर बेच दिया, तो कितने में बेचेगा, उसको बेचेगा 94 में। ठीक है, इतने रुपए में बेचने पर उसको नुकसान हुआ है, यानी वह वस्तु ज़्यादा की रही होगी, तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से गुणा कर दीजिए, यानी 100/94। ठीक है, 100 आपका क्या हो जाएगा, 94 होगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 50, यहाँ से 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 47। ठीक है, अब देखिए यहाँ 47 है और यहाँ पे इकाई के अंक पर 0 है तो आएगा नहीं आपका, यहाँ पे 9 है, तो देखिए 7 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, तो ये इसका टोटल कितना गुना हो जाएगा, यह उसका हो जाएगा 7 गुना, और यहाँ से आप इसका मल्टीपल कर दीजिए, कितना, 7 गुणे 50, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा मित्र आपका, 7 बच्चे 35, यानी 350 रुपया में उस सामान का क्रय मूल्य था। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई है मित्रों, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है आपका मित्र की लिखा है कि 3x³ - 27 के गुणनखंड क्या है। मित्रों
यह आपकी एक रिवीजन क्लास है जिसमें आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर आप इसको जान पा रहे हो तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला आपको आता है। अगर इस फार्मूले को आपको मालूम है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे, ठीक है भाइयों। तो आप तो जान ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। देखिए यह आपका है 3 का x का पावर 3 एक्स क्यूब, और ये 3 का पावर 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में बन गया, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी तो हो जाएगा कितना 3x, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजेंगे ताकि और दोस्तों का भी पढ़ाई आप अच्छे से करवा सकें, क्योंकि आपके पेपर में मात्र अब 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न रहा कि एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मित्रों बेलन आप लोग जानते हैं कि आपके घर में जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, वो भी आपका क्या होता है, वह भी आपका एक बेलन होता है, ठीक है। गैस सिलेंडर भी क्या है मित्र, आपका बेलन है, जिसकी आपके नीचे की त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई h होती है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यानी उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या आपके दोनों सिराओं का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब उसका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच। यह क्या होता है, यह होता है बेलन के आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें रख देते हैं। देखिए व्यास इसका दिया हुआ कितना, व्यास डी बराबर आपका दिया हुआ है कितना 28, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 से भाग लगा दो, यानी 14 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 20 मीटर। मित्रों यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर कितना हो गया 14, और यहाँ से क्या कर देंगे 14 प्लस 20। इसी को सॉल्व करना है आपको। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 14 से यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ से गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 दूनी के 88, 88 गुणे कितना हो जाएगा आपका 34, 88 गुणे 34। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 2992, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2992 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप करेंगे। अगला प्रश्न तो बेहद आसान है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। चलिए वीडियो को रोककर इसका पहले आप लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21/15 बराबर x/45। तो तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, क्या हो जाएगा x गुणे 15 बराबर 21 गुणे 45। x गुणे 15 बराबर 21 गुणे 45, यहाँ से भाग देंगे 15 का नाम 15, 15 यहाँ 45, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे कितना 21 गुणे हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 3 का नाम 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6 2 तिया के 6, ठीक है। देखिए 3 का नाम 3 और 2 तिया के 6, यानी कितना हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यही आपका x का मान होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं। तो देखिए आपका काम और समय का बहुत ही छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको वीडियो को रोकेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसे इसको किया आपने। यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, ठीक है, 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, तो कितने दिनों में इसी खाई को 10 आदमी खोद सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है, M1 D1 बराबर M2 D2 पे आधारित आपका क्या होता है यह प्रश्न। देखिए आपने कहा कि 15 व्यक्ति, पहले 15 व्यक्ति कितने दिनों में 10 दिनों में करते हैं, फिर आपने कहा तो कितने दिनों में,
10 व्यक्ति आपने कहा कि कितने दिनों में कर देंगे, तो देखिए 15 से 15 को 10 दिनों में, कितने सॉरी मित्रों कितने दिन में, 10 दिन में। 10 से या 10 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 15 दिनों में। यानी आपके 10 व्यक्ति उस खाई को कितने दिनों में खोद सकते थे, 10 आदमी उस काम को आपका 15 दिनों में पूरा कर सकते थे। ठीक है, चलिए मित्रों, और ये आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न उसी प्रश्नावली का है। तो अभी आप लोग के एनईआर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने एनईआर को एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करने की ज़रूरत है। इससे ही आपका पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए लिखा है कि ए तथा ब किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए कर देता है आपका 10 दिन में, और जो आपका ब है यानी बी, वह कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम लीजिए आप, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 10 तिया के 30, ए की क्षमता 3, और बी से भाग देंगे 30 में, तो क्या हो जाएगा 15 दूना का 30। ठीक है, तो यानी इसकी क्षमता हो गई 2, इसकी क्षमता हो गई कितना 3। तो कहा कि दोनों मिलकर काम को करें, यानी ए प्लस बी की एक साथ क्षमता कितनी जगह, 3 2 5, पूरा काम कितने दिन में हो गया, तो 30 बटा कितना, 30 बटा आपका इनकी क्षमता 5, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 6 दिन। यही मित्र आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, वह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो और लोगों के पास बताइए कि यहाँ पर बिना टाइम ख़राब किए हुए पूरा आपका एनईआर का सीरीज चल रही है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा हुआ है कि द्विघात समीकरण नहीं है। मित्रों द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण को कहते हैं जिसमें x का पावर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ भी x का पावर 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ भी देखिए x का पावर 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। आप कहेंगे यहाँ भी तो x का पावर 2 है। नहीं मित्रों, यहाँ आपको ध्यान से इस समीकरण को देखना होगा। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये एक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, यक्स प्लस 8 बराबर माइनस 4। तो ये देखिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर से और बराबर के इस बगल वाले एक्स स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिए आपका 44 नंबर प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है कि यदि 3 संबंधे 7 बराबर 39 संबंधे x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों बहुत ही आसान, आपका बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता रखा है क्लास में कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। आप बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए आप, पहले इसको मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ फिर से एक बार। तो यहाँ से कितना लिख देते हैं, 39 माइनस यक्स, अंदर वाले का गुणा अंदर करते हैं, बाहर वाले का गुणा बाहर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 39 बराबर 3 गुणे एक्स। तो 7 का नम 7, और यहाँ से काट देंगे 13 तिया 39, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 7 से आपका गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका 91। ठीक है, तो यह आपका आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक एनईआर के सेट में ये करवाया था, जो मित्र एनईआर का सेट वहाँ पर देखा होगा, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि एक सीधी रेखा में आपकी कितने अंश का कोण बनता है, एक सीधी रेखा में आपका 180 अंश का कितना बढ़ता है, कोण बनता है आपका। ठीक, एक सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कितना, 79 प्लस एक्स प्लस 40। तो ये भी तो आपकी सीधी रेखा है ना, देखो इसी सीधी रेखा की बात किया हुआ है, तो ये बराबर कितना रख देंगे आप, ये बराबर रख देंगे 180। यहाँ से जोड़िए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और 7 4 11, 119 बराबर कितना आपका हो जाएगा 80। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, तो घटाएंगे 180 माइनस 119, तो कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा यहाँ से 51। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो और मित्रों के पास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि मित्रों देखो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, और जो नहीं देख रहे हैं पूरा वीडियो उनको बताओ कि वो पूरा वीडियो देखें, ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा उठ सके। क्योंकि आपके देखिए जितने भी बीआरओ के पेपर आप देख लीजिए, एनईआर के मिलते जुलते ही सिलेबस आ रहे हैं, तो ज़्यादा टफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है।
आपको बस अपने सिलेबस को एक बार पूरा कर लीजिए और ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका पेपर में ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे फिर अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।